तीन मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को टॉम लेथम के 2 कैच छोड़ना और एक रिव्यू ना लेना महंगा पड़ गया। लेथम आखिरकार 56 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने 243 रन का हदफ 46 ओवर में पूरा कर लिया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याह्या की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। 2022 के सैलाब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन को सराहा। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलोचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 तरमीमी बिल बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मतनाज़े पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पैका के खिलाफ हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी, जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं होगी। लाहौर प्रेस क्लब के भूख हड़ताली कैंप से खिताब में प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी बोले, पैका कानून के खिलाफ एहतजाज इसके खात्मे तक जारी रहेगा। हुकूमत सच को दबाने के लिए कानून पर कानून बना रही है। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप के 30 रोज़ मुख्तलिफ सियासी मजदूर रहनुमा समेत वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे। सेनेट में मुल्क भर में पुरअमन जलसे करने और रैलियां निकालने से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर तैयार की। शरी रहमान ने कहा, मुबारक हो, ऐवान ने इत्तफाक राय से जमहूरियत के हक में करारदाद मंजूर की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने की मजम्मत। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, पार्लियामेंट का किरदार नजर नहीं आता। आपकी ख्वाहिश है कि हमने आपसे आकर टकराना है तो हम तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर क़यानी का कहना है कि ऐवान में उधम मचाने के बाद PTI ने बाहर आकर बात करने की इजाज़त न मिलने का आज फिर झूठ बोला। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब नाम पुकारे जाने पर ऐवान में मौजूद नहीं थे। वक्फा सवालात के संजीदा अहम मरहले पर ऑपोजिशन लीडर और उनके साथी ऐवान से बाहर चले गए। इन्हें रोज़ मौका मिलता है और ये रोज़ एक ही टेप चलाते हैं, तनख्वाह लेते हैं लेकिन पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं करते। असल वजह यह है कि अडयाला जेल में कैद सज़ा याफ्ता कैदी इन्हें कहता है कि पार्लियामेंट ना चलने दो, मुझे बाहर निकालो और शोर मचाओ। ऑपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की स्पीकर अयाज सादिक पर तनकीद। कहा, स्पीकर ने बेईमानी की, बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया। शेर अफजल मरवत को बात करने की इजाज़त दे दी ताकि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोले। हम बच्चे नहीं बड़े खिलाड़ी हैं, गंदी मछली को गदले पानी में भी पहचान लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान पेशवारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट से हल्फ लिया। गवर्नर शेख जाफर मंदखेल ने जस्टिस एजाज से हल्फ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। पेशावर में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब अलबरदारी के पहले गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात। दोनों खुशगवार मूड में दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम ने कहा, PTI में क्या हो रहा है। शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। जवाब में वज़ीर आला अली अमीन गैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा कि मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू नहीं की गई। सवाबी जलसे या पार्टी अमूर पर कयास आराइयाँ मुनासिब नहीं। अपने आप को खबरों में रखने के लिए गवर्नर हाउस से मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस के लिए नहीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहते हैं थाने आने वाला पुलिस से न डरे। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पुलिस को शहदा से लेकर हर चीज़ का बजट दिया जाता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि कराची वालों के लिए मॉडल थाने बनाना चाहते हैं। शराय फैसल के एक पुराने थाने को तब्दील किया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले थाने को 60 लाख रुपए का बजट दिया गया है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने बताया कि कराची में 8 थानों को मॉडल थाना बनाया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूई के बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे जहाँ सरदारों के बच्चे पढ़ते हैं। दाखिले मेरिट पर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान से 30,000 नौजवान बाहर जाएंगे। डेरा बुगटी में तकरीब से खिताब में कहा कच्ची के नाल से ज़रा इनकलाब आएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा अगले 10 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा बनेगा। CPEC के मंसूबे देखकर दुश्मनों की नींदें उड़ गई। उड़ान पाकिस्तान के सफ़र के साथ बलूचिस्तान भी शामिल होगा। पेशावर में महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गाला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा फ़ख्र है बानी PTI का ख्वाब पूरा हो रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुकाबला करना सीखें तो आप तरक्की करेंगे। बानी PTI हमारे लिए मुकाबला कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का बड़ी गाड़ियों को कराची में दाखिले के लिए 1 घंटा इजाफी देने का फैसला। बड़ी गाड़ियाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार और मुकेश कुमार चावला से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने कहा तमाम ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों को सिंध में रजिस्टर करवाएं और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार ने कहा ट्रांसपोर्टर्स मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। एडिशनल डायरेक्टर FIA वक़ारुद्दीन सैयद का कहना है कि मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिम्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ख़वातीन को हिरासा करने और दहशतगर्दी के वाक़यात में भी गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। अब तक 8,000 से ज़ायद गैर मुल्की सिम्स बरामद कर चुके हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डाइब की वज़ीर ख़जाना और औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम पर ब्रीफ किया। कहा हुकूमत ऐसा माहौल पैदा करने के लिए पुरज़्म है जिसमें निजी शोबा मुआशी तरक्की में आगे हो। MD IFCs ने कहा कि IFC पाकिस्तान की तरफ से इस्लाहात को तस्लीम करती है। निजी शोबे ने वज़ीर ख़जाना की पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार किया। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात, 2 तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तिजारती ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस भी मुलाकात में मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कई हफ्तों से बहावलनगर में किसानों के हकूक़ के लिए एहतजाज किया। लाहौर में कारकुनों को गिरफ्तार करके बसों को रोका और थानों में बंद किया गया। लाहौर की चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर किसानों से खिताब करते हुए कहा पंजाब असम्बली है जिसने कुछ महीने पहले तनख्वाहों में इजाफा किया। किसान हुकूमत की वजह से ज़मीन पर आ गए। गंदम और गन्ने का रेट तय किया जाए, ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म की जाए। नीदरलैंड्स के सिफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब्स की टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। 2 टीमों का यहाँ आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नीदरलैंड्स की सफ़ीर का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खिराज तहसीन। भारत में सहाफ़ियों का सामना न करने वाले मोदी को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्किल सूरत हाल का सामना। मोदी के हिमायती और सपोर्टर तस्वुर किए जाने वाले गौतम अडानी के बारे में सवाल पर मोदी बात घुमा गए। वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली में अमरीकी डीप स्टेट के किरदार के सवाल पर अमरीकी सदर ने मामला मोदी पर डाल दिया। कहा बांग्लादेश पर मोदी बरसों से काम कर रहे थे, वही इसके ज़िम्मेदार हैं। इसराइल के गजा और बैरूत पर जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ज़ाई हमले। बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिजबुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम।
हमास का जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 यानी 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा रकम मिलेगी। ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम्स को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा रकम मिलेगी। मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा कर दिया गया है। कराची के इलाके डिफेंस से 6 जनवरी को अगवा नौजवान मुस्तफ़ा की लाश हब से मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा की गाड़ी भी जली हुई हालत में मिल गई। DIG CIA के मुताबिक मुस्तफ़ा को कराची में कत्ल किया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि उन्होंने सुना कि केस की समाअत के दौरान मुअज़्ज़िज़ जज ने पुलिस के बारे में गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। उम्मीद है अदलिया इस पर भी सज़ा देगी।